दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। हर बार की तरह इस बार भी एक नए पत्र के साथ में, एक नए काम के साथ में हम हाजिर हैं आपके खिदमत में। 27 जून 2023 का ये पत्र है। डेट आपको 2022 नज़र आ रही होंगी, लेकिन श्योर है कि ये बाय मिस्टेक हुआ होगा, ये 2023 ही इसको समझा जाए। तो 27 जून 2023 का ये पत्र है शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग और राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र SCRT और शालेय शिक्षण विभाग की तरफ से। ये है सेतु अभ्यास क्रम के बारे में। इसका विषय है सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स 2023-24 ची शालेय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत। पिछले 2 सालों से हम ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से जो सेतु अभ्यासक्रम स्कूल में ले रहे थे, इस साल भी आपको सेतु अभ्यासक्रम लेना है। क्यों लेना है, इसकी क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी क्लास के लिए है और इसका तरीका क्या है और कौन कौन सी चाशनी उसमें लेना है और डेट क्या है, ये सारे सवालों के जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहिए आखिर तक। हम आसान भाषा में बिल्कुल जो काम की बातें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो विषय इस पत्र का ये है कि सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स 2023-24 ची शालेय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस साल, उसका जवाब ये है कि राष्ट्रीय संपादक सर्वेक्षण 2021, जिसको हम NAS के नाम से भी जानते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो 2021 का अहवाल आया है, उसमें गणित, भाषा गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो संपादक बच्चों की होना चाहिए था उसके हिसाब से वो संपादक नहीं हो पाई है। इस वजह से जो है स्कूल की गुणवत्ता के ऊपर काफ़ी परिणाम हो रहा है, जिसको सामने रखते हुए बच्चों के अंदर विषय निहाय क्षमता संपादित करने के लिए जो कोर्स लाया गया है वो ब्रिज कोर्स है। अब ये ब्रिज कोर्स क्यों लाया गया है कि इसका पिछले 2 सालों का ऑफलाइन ऑनलाइन का अनुभव है कि जिसकी वजह से अभ्यासकर्ता ने इस पर अभ्यास किया और इसकी परिणामकारकता जो है वो काफ़ी अच्छी, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा नज़र आया। इसलिए इस साल भी बच्चों का लर्निंग आउटकम्स या फिर उसकी बच्चों की जो क्षमता है वो संपादित करने के लिए ये कोर्स लाया गया है। तो 2023-24 के अंदर भी इसकी अमलबजावनी करना ज़रूरी है। इसको किस तरह इस बार डिज़ाइन किया गया है, इसका खाका क्या है, वो हम आगे देखेंगे। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेतु अभ्यास छापील स्वरूपात देण्यात येत आहे। त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय शाळा यांचा समावेश असणार आहे। अन्य शाळा व्यवस्थापनांसाठी सेतु अभ्यास परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर शाळा व संस्था करू शकतात। यानी 2023-24 में क्या होने वाला है कि उर्दू और मराठी माध्यम के, सिर्फ उर्दू और मराठी माध्यम की जो स्कूलें हैं उनको ये जो सेतु अभ्यासक्रम है, इसकी जो कृति पत्रिका है, ये छापील स्वरूप में बच्चों के लिए दी जाने वाली है। और जो व्यवस्थापन की जो स्कूलें है, और ये किसको दी जाने वाली है, सिर्फ स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो स्कूलें हैं, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की जो स्कूल है, इनको जो है छापील स्वरूप में बच्चों के लिए कुर्ती पत्रिका दी जाने वाली है। बाकी जो स्कूल है, बाकी जो अदर मैनेजमेंट की स्कूल है, उनको वेबसाइट पर से आपकी उनकी ज़रूरत के मुताबिक लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि सेतु अभ्यासक्रम जो है उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जिसके बारे में पहला पॉइंट तो ये है कि नंबर 1, सेतु अभ्यासक्रम जो होगा वो स्कूल टाइम में लेना होगा और इसके अंदर पर डे के हिसाब से आपको वर्कशीट दी जाएंगी। हर बच्चे को पर डे वो वर्कशीट आपको पूरी करवाना होगी। नंबर 2, क्लास 2री से लेकर 5वीं तक के सब्जेक्ट कौन से होंगे, प्रथम भाषा, गणित और अंग्रेज़ी, और 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के प्रथम भाषा, गणित, अंग्रेजी, साइंस और समाजशास्त्र ये विषय होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि ब्रिज कोर्स जो होगा वो विषय निहाय, वर्ग निहाय, मागील वर्षाचा अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित, जो पिछले साल की जो पिछली क्लास की आपकी लर्निंग आउटकम थी या जो क्षमता थी उस पर आधारित ये कोर्स होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 5वीं क्लास के टीचर है तो आपके बच्चों को 4थी क्लास की जो लर्निंग आउटकम या क्षमता थी उसके ऊपर आधारित ये कोर्स होगा। उसके बाद नंबर 4 के अंदर ये दिया गया है कि अमल बजावनी की जो सूचना है
शिक्षक विद्यार्थी के लिए जो पहले ही पेज पर जो कुर्ती पत्रिका होंगी उसकी जो पहले ही पेज पर शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए सूचना दी गई है। उसके बाद में ये जो कुर्ती पत्रिका होगी, ये जो वर्कशीट बच्चों को दी जाएगी, ये वर्कशीट जो होगी वो विद्यार्थी केंद्रित होंगी या कृति केंद्रित होंगी। इसके अलावा इसको पूरा करने के लिए, इसको सॉल्व करवाने के लिए आपको जो है तो कुछ साथ ही साथ लिंक भी दी जाएंगी। उस लिंक का इस्तेमाल करके उस लिंक के ऊपर जाकर आपको कंसेप्ट को बच्चों को समझाने में आसानी होगी। नंबर 6 पॉइंट ये है कि विषय निहाय पत्रिका दिवस निहाय शिक्षक व विद्यार्थी यांच्याकडून शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून सोडून घेणे हे अपेक्षित आहे। तो ये जो बच्चों के लिए कृति पत्रिका आने वाली है, ये कृति पत्रिका सब्जेक्ट निहाय और विषय निहाय दिनांक निहाय या पर डे के अनुसार होंगी कि भाई पहले दिन की ये, दूसरे दिन की ये, तीसरे दिन की अलग अलग कृति पत्रिका होंगी। वो हर बच्चे से टीचर को कंप्लीट करवा के लेना होगी। अब ये कितने दिन का होगा कोर्स, तो ये कोर्स होगा तकरीबन 20 दिन का। तो 20 दिन की 20 कृति पत्रिका हर बच्चे से आपको पूरी करवा के लेना अपेक्षित है। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 7 के अंदर क्या दिया गया है, ये पॉइंट नंबर 7 भी बहुत अहम है कि जो चाचनी होगी, इसकी 2 चाचनियाँ होंगी इस ब्रिज कोर्स की। एक पूर्व चाचनी होगी, एक उत्तर चाचनी होगी। तो पूर्व चाचनी जो होंगी वो www.maa.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर 27 जून 2023 से उपलब्ध हो जाएगी, जो पूर्व चाचनी होगी। और उत्तर चाचनी 24 जुलाई 2023 से वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी कि आपको ब्रिज कोर्स जो 20 दिन का लेना है, उसके पहले आपको एक पूर्व चाचनी लेना है और वो पूर्व चाचनी 27 तारीख से वेबसाइट पर आ जाएंगी। और वो कब लेना है, उसकी अमल बजावनी का कालावधि क्या होगा, अब ये हम देखेंगे। ठीक है, उसकी अमल बजावनी इस तरह होगी कि उसका पीरियड ये होगा कि करावायची कारवाई पूर्व चाचनी 30 जून से 3 जुलाई के दरमियान लेना पड़ेगी। और उसके बाद फिर 20 दिन का जो कोर्स होगा वो 4 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होगा। याद रखिए कि 20 दिन का जो कोर्स होगा वो 4 जुलाई से 26 जुलाई 2023 के बीच में आपको वो 20 दिन का कोर्स करवाना है। और उसके बाद में फिर उत्तर चाचनी लेना है। उत्तर चाचनी होंगी 27 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के बीच में। तो ये उसका चाचनी का टाइम टेबल होगा। चाचनी कहाँ मिलेंगी वो भी हमने आपको बताया। उसके बाद सेतु अभ्यास की अमल बजावनी, सेतु अभ्यास जो है आपका, उसकी जो अमल बजावनी है वो किस तरह होगी। नंबर 1, उर्दू मराठी माध्यम के जो भी स्कूल है 2री से लेकर 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये अभ्यासक्रम पूरा करवाना बंधनकारक यानी कंपलसरी होगा। याद रहे कि 2री क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, पहली क्लास को नहीं, 2री क्लास से लेकर 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये अभ्यासक्रम पूरा करवाना कंपलसरी होगा। और इसके लिए मुख्याध्यापक पर भी जवाबदारी दी गई है कि वो अपने स्कूल के अंदर इसकी पूरी काटेकोरपणे अंमलबजावनी उसकी करवाए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि सेतु अभ्यास माला जो दी जाएंगी हमको, शुरू करने से पहले आपको पूर्व चाचनी लेना पड़ेगी और उसको जांच कर और उसका रिकॉर्ड शिक्षक को अपने पास ही रखना पड़ेगा। नंबर 3 का पॉइंट ये है नीचे कि नंबर 3 में ये दिया गया है कि पिछले क्लास की जो इम्पॉर्टेंट क्षमता थी, या फिर यूँ कहो कि लर्निंग आउटकम्स जो पिछले साल के थे, आमोजिसी महासिल जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो जो लर्निंग आउटकम थे उनको संपादन करने के लिए 20 दिन ये काटेकोरपने आपको कोर्स करवाना पड़ेगा। पिछली जमात की, समझो मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास 5वीं क्लास है तो 4थी क्लास की क्षमता पर आधारित, लर्निंग आउटकम पर आधारित ये कोर्स होगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 ये है कि स्कूल का जो टाइम टेबल है आपका, उसके हिसाब से विषय निहाय कृति पत्रिका को आपको सॉल्व करना है। विषय निहाय, तासिका निहाय। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका पहले दिन आप शुरू कर रहे तो उर्दू का आपका जो पीरियड है उसमें आप उर्दू की जो अभ्यास माला है उसको पूरा करवाइए। गणित के पीरियड में गणित का करवाइए। आपको स्कूल टाइम में करना है, इसको कोई एक्स्ट्रा टाइम अलग से देना नहीं है। जुलाई के महीने में पूरा महीना ये अभ्यासक्रम जो है हमारा ब्रिज कोर्स, यही आपको पूरा करवाना है। उसके बाद में नंबर 5 जो है शिक्षकांच्या मार्गदर्शन त्या दिवसाची मार्गदर्शनात त्या दिवसाची कृति पत्रिका सोडविणे अपेक्षित है कि भाई बच्चों ने टीचर के मार्गदर्शन में ही जो है तो ये कृति पत्रिका रोज़ाना की रोज़ाना सॉल्व करना ज़रूरी है।
इसके लिए अगर बच्चे चाहे, विद्यार्थी चाहे तो स्वतंत्र वही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वापर कर सकते हैं कि भाई कोई गणित वगैरह की उसको प्रैक्टिस करना है तो कुर्ती पत्रिका में जो प्रश्न दिए गए उसकी प्रैक्टिस वो अपने वही में नोटबुक में भी कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट क्या है कि ये जो अभ्यासक्रम है आपका, ये जो सेतु कोर्स है, ये ख़त्म होने के बाद फिर आपको उत्तर चाचनी लेना है। उत्तर चाचनी लेने के बाद आपने जो पूर्व चाचनी ली थी उसका और उत्तर चाचनी का, ये दोनों का आपको तुलनात्मक तख्ता, उसकी एक बैलेंस शीट बनाना है कि भाई पहले बच्चों की लेवल ये थी और अब बच्चों की लेवल ये हो गई। ये तुलनात्मक तख्ता तयार करून शिक्षकांनी आपल्या स्तरावर ठेवावा, अपने पास उसको बनाकर रखना है और जो है पर्यवेक्षी यंत्रणा को फिर वो देना है। उसके बाद में 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि ब्रिज कोर्स ख़त्म होने के बाद नियमित जो आपका कोर्स है अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेला सुरुवात करावी। 1 जुलाई का महीना आपका ब्रिज कोर्स के करवाने में और दोनों चाचनियाँ लेने में जाने वाला है। इसी के साथ साथ पर्यवेक्षी यंत्रणा को भी इसके अंदर सूचना दी गई है कि जो है तो डाइट की जो जिम्मेदार है प्राचार्य डाइट और तुम बाकी दूसरे जो पर्यवेक्षी यंत्रणा है सबके सब इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देंगे और रिज़ल्ट जो होगा उसको ईमेल द्वारा शासन को भेजेंगे। तो ये था जो है तो सन 2023-24 का सेतु अभ्यासक्रम जो आज ही आया है, आपको आसान भाषा में आपके सामने रखने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेंगी और जो है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसे वीडियोस हम स्कूल से संबंधित लाते रहेंगे। एक गुजारिश है, सारे टीचर्स जितने भी सारे HM जो है वो अपने जितने भी टीचर्स है, असिस्टेंट, सबको ये वीडियो बताए ताकि इसकी जो गंभीरता है उसको समझा जाए और क्या तरीका है, किस तरह लेना है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम सबके सामने आ सके। कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।